रिया को हमेशा से बारिश पसंद थी। जब भी हल्की हल्की बूंदें गिरती हैं, वो अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ी हो जाती है, चाय का कप हाथ में लेकर, और ख्यालों में खो जाती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। बारिश हो रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। सामने वाले घर की बालकनी में एक नया लड़का खड़ा था, आरव। उसने रिया को देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। रिया थोड़ी हिचकिचाई, फिर उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ये उनकी पहली बात थी। बिना बोले अगले कुछ दिन बस यूं ही गुजरे, कभी आंखों से बातें, कभी हल्की सी मुस्कान। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सी आराम बन गई। एक शाम बिजली चली गई, पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। रिया थोड़ी घबरा गई। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। डर मत, मैं भी यही हूँ। सामने वाली बालकनी में रिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम आरव हो ना? आखिरकार नाम तो पता चला हमें। रात दोनों ने मैसेज पर काफी देर तक बात की। पसंद नापसंद, सपने, छोटी छोटी बातें, जैसे दो पुराने दोस्त हो। दिन बीते लागे और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। एक दिन आरव ने कहा, कल शाम 5 बजे छत पर मिलोगी? रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सिर्फ एक शब्द का उत्तर दिया, हाँ। अगले दिन रिया छत पर पहुंची। हल्की हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था। आरव वहां पहले से खड़ा था। तुम असली में और भी ज्यादा अच्छी लगती हो, आरव ने हल्की सी शर्मते हुए कहा। रिया हंस पड़ी, और तुम रियल में थोड़े कम अजीब लगते हो। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आरव ने धीरे से कहा, रिया, मुझे तुम पसंद हो। शायद पहले दिन से ही रिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्ची थी और एक प्यारा सा डर भी। तुम मुझे भी पसंद हो, आरव, उसने धीरे से कहा। हमारे दोस्त हवा और भी हल्की लगने लगी, जैसा वक्त थोड़ा रुक गया हो। आरव ने आगे बढ़कर बस उसका हाथ पकड़ा। कोई जल्दी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक सिंपल सा एहसास साथ होने का। और रिया को समझ आ गया, कभी कभी प्यार शोर से नहीं, बल्कि एक छोटी सी मुस्कान और एक सिंपल मैं यही हूँ से शुरू होता है। टेरेस वाली शाम के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन फिर भी सब कुछ वही था। अब रिया और आरव सिर्फ बालकनी से स्माइल एक्सचेंज नहीं करते थे। अब उनकी सुबह गुड मॉर्निंग से और रातें गुड नाइट से खत्म होती थी। रिया को अब बारिश और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि अब वो अकेली नहीं होती थी। एक दिन आरव ने मैसेज किया, कल छूटती है, कहीं चलते हैं। रिया ने फोन देखा, थोड़ा सोचा, फिर लिखा, कहाँ आश्चर्य की बात है। अगले दिन आरव उसे लेने आया। रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उत्साहित भी थी। वो दोनों एक छोटी सी हिल टॉप पर गए, जहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। यहाँ क्यों लाए हो? रिया ने पूछा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यहाँ शोर कम है और तुम्हारी बातें साफ तौर पर सुन सकती हूँ। दोनों वहां बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। रिया का सपना था एक कैफे खोलना, और आरव को फोटोग्राफी का शौक था। एक दिन मैं तुम्हारे कैफे की तस्वीरें क्लिक करूंगा, आरव ने कहा। फ्री में? रिया ने छेड़ा। सिर्फ एक कॉफी के बदले, आरव ने जवाब दिया। डील? रिया हंस पड़ी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उनका रिश्ता और गहरा हो गया। लेकिन एक दिन आरव थोड़ा चुप सा था। सब ठीक? रिया ने पूछा। आरव ने थोड़ी देर बाद कहा, मुझे एक नौकरी का ऑफर मिला है, दूसरे शहर में। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। मतलब तुम चले जाओगे? शायद, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, आरव ने धीरे से कहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रिया ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, दूरियों से एहसास कम नहीं होते, बस भरोसा मजबूत होना चाहिए। आरव ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर कम और यकीन ज्यादा था। मैं वेट करूंगी, रिया ने धीरे से कहा। जाने का दिन आ गया। स्टेशन पर खड़े दोनों कुछ कह नहीं पा रहे थे। अनाउंसमेंट हो रहा था, लोग भाग रहे थे, पर उनके लिए सब स्लो हो गया था। आरव ने रिया को देखा। मैं जल्दी वापस आऊंगा, वादा। रिया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे लिए। ट्रेन चलने लगी। आरव अंदर चला गया और रिया प्लेटफॉर्म पर खड़ी उसे देखती रही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू के साथ एक आत्मविश्वास भी था। आरव के जाने के बाद रिया की जिंदगी थोड़ी खाली सी लगने लगी, लेकिन उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। रोज सुबह आरव का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, और रात को वीडियो कॉल पर दोनों एक दूसरे का दिन शेयर करते हैं। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी बिजी शेड्यूल, लेकिन अनहोनी कभी बात करना। कभी कभी रिया बालकनी में खड़ी होती, बारिश को देखती, और फोन स्क्रीन पर आरव का चेहरा। महीने बीत गए। एक दिन रिया अपने कैफे के सपने पर काम कर रही थी। उसने आरव को वीडियो कॉल किया। आरव की आंखों में खुशी चमक उठी। मैं रिया थोड़ी इमोशनल हो गई। तुम हो छोटा सा कैफे, नर्म रोशनी और एक बोर्ड। कैफे के सफल होने के कुछ महीने बाद, आरव एन कल शाम फ्री रहना,
एक महत्वपूर्ण योजना है, रिया ने छेड़ते हुए कहा। तुम्हारे अगले दिन आरव उसे वही हिल टॉप पर ले गया। जहां वो पहली बार हवा हल्की थी, सूरज ढल रहा था। सब कुछ बिल्कुल सही। रिया ने आसपास देखा। आरव ने हल्का सा मुस्कुराया और उसके सामने घुटनों पर बैठ रिया को गहरा सदमा लग गया। रिया, उसने धीरे से कहा। हल्दी में हंसी, मेहंदी में आरव का नाम ढूंढना, और फेरे के वक्त दोनों के चेहरे पर एक ही एहसास। सुबह आरव चाय बनता, लेकिन आधी बार वो ज्यादा चीनी डाल देता, तुम्हें पता है, आरव ने कहा। एजी, रिया ने उसकी बात कट कर दी। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, जिंदगी। आरव ने उसे अपनी तरफ खींचकर कहा। रिया और आरव की लाइफ बिल्कुल सेटल हो रही थी। कैफे अच्छा चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन रिया ने आरव को धीरे से कहा, मैं तुम। आरव थोड़ा सीरियस हो गया। क्या? रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ा। आरव एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। आरव अब और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया। डॉक्टर ने मुस्कुराने के साथ कहा। रिया थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कुराहट थी। रात को बच्चे के रोने पर दोनों उठ जाते हैं। कभी आरव डायपर चेंज करता है, थोड़ा अजीब, कभी रिया लोरी, कभी दोनों इतने थक जाते हैं कि सोफे पर ही सो जाते हैं। लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। बारिश हो रही थी, जैसा हमेशा उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण। रिया बालकनी में खड़ी थी, बच्चे को गोद में ले लिया। आरव पीछे से। रिया ने उसकी तरफ देखा। फैमिली कभी सी? आरव ने मुस्कुराकर कहा। फिर तो रिया ने हल्की सी आंख मारी। बेशक, और इस तरह उनकी लव स्टोरी सिर्फ रिया और आरव की नहीं रही। अब वो जहां पापा, बारिश हो रही है। एक छोटी सी आवाज घर में गूंज उठा। आरव लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन जैसा ही उसने ये सुना, छोटी सी अन्या रिया किचन से ये सब देख रही थी। और मुस्कुराए बिना नहीं रह बालकनी में खड़े आरव और अन्य दोनों हाथ आगे बढ़ाकर बारिश की बूंदें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरव ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा। और फिर रिया ने कहा, एक बाल। अन्या बीच बीच में सवाल पूछती है। कहानी के अंत पर अन्या ने धीरे से कहा। आरव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम रिया ने जोड़ा, क्योंकि तुम हमारी कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा हो। आरव और रिया बालकनी में खड़े थे। वही पुरानी फीलिंग टाइम किट। रिया ने उसका हाथ पकड़। आरव ने धीरे से कहा था। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और इस तार उनकी प्रेम कहानी सिर्फ उन तक नहीं रही, वो एक विरासत बन गई।